मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हूती ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद नेतन्याहू काफी गुस्से में है। नेतन्याहू ने इजराइल के अफसरों के साथ बैठक की है और उस मीटिंग में चर्चा हुई है कि हूती के खिलाफ भी वैसा ही ऑपरेशन किया जाए जैसा हमास के खिलाफ है। जाहिर है हूती के खिलाफ ये इजराइल का गुस्सा है, क्योंकि हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागकर इजराइल को चुनौती दी है। हूती के एक मिसाइल ने दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। तेल अवीव में हूती की मिसाइल गिरी और पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। ग्यारह मिनट में ही यमन से इतनी स्पीड से मिसाइल आई और तेल अवीव में धमाका हो गया। रविवार को इजराइल में हुए हूती हमले के बाद से ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या हूती ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। सवाल यह भी है कि क्या हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। सवाल तो यह भी उठने लगे हैं कि आखिर हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आई। रविवार को जब 6:32 पर हूती की मिसाइलें जैसे ही मध्य इजराइल के एयर स्पेस में घुसी तो एयर रेड सायरन बजने लगे। कई शहरों में लोग शेल्टरों की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी के बीच ही हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने लॉर्ड शहर में तबाही मचा दी और तेल अवीव का आसमान भी मिसाइलों के विस्फोट से गूंजने लगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इजराइल का आयरन डोम भी हूती के इन मिसाइलों को पकड़ने में फेल रहा और तेल अवीव में भयंकर विस्फोट हुआ। गनीमत यह रही कि हूती के इस हमले में किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मिसाइल खुली जगह पर गिरी थी। लेकिन अब 24 घंटे बाद हूती की ओर से जो दावा किया गया है, उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भौचक्का रह गए, क्योंकि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसे में हूती के दावे में कितनी सच्चाई है, उसे भी समझ लेते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हूती ने रविवार को सुबह करीब 6:21 पर मिसाइल लॉन्च की थी। इजराइल के तेल अवीव में सुबह 6:32 पर सायरन बजने लगा और मतलब कि लॉन्चिंग और सायरन बजने में 12 मिनट लगा। हूती की ओर से दावा किया गया कि उसके मिसाइल ने 2024 किलोमीटर की दूरी 11.50 मिनट में तय की। जाहिर है कि टाइमिंग मैच कर रही है। ऐसे में अगर स्पीड को काउंट करें तो हूती की मिसाइल की स्पीड 1 मिनट में 177 किलोमीटर रही है और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो उसकी स्पीड 5 मैक होती है, यानी करीब 1 मिनट 102 किलोमीटर की स्पीड। जाहिर है अगर स्पीड को आंकते हैं तो हूती की मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जा सकता है। यमन के हूती आतंकियों के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की आयरन डोम सिस्टम को भेदते हुए ये हमला करना उनकी एक सफलता है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये स्पष्ट है कि हूती आतंकी लगातार हमास के समर्थन में इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। वो इजराइल के हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध से उसका ध्यान भटकाने के लिए वो लगातार नए फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि आईडीएफ ने हूती के दावे को सिरे से खारिज किया है। आईडीएफ के अफसरों का कहना है कि हूती ने तेल अवीव पर अटैक तो किया था, उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूती के दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हूती ने तो जो मिसाइल दागी थी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, न कि हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके मुताबिक हूती के पास बैलिस्टिक मिसाइल ही है जो उसको ईरान से मिली है। ईरान के पास शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान ने हूती को दिया है और हूती ने इसका नाम रखा है तूफान। तूफान मिसाइल हूती को ईरान से मिली है। ये ईरान की गदीर मिसाइल है जिसे ईरान ने शहाब-3 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। उत्तरी यमन से तूफान मिसाइल 12 से 15 मिनट में मध्य इजराइल तक पहुंच सकती है। इससे 650 किलो का वॉरहेड दागा जा सकता है। हूती की तूफान मिसाइल की खास बात है कि इसे 30 मिनट में ही लॉन्च किया जा सकता है और इसका टारगेट पहले से ही निर्धारित होता है। फ्लाइट के दौरान इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता। बताया जा रहा है कि 25 साल से इजराइल ईरान के शहाब-3 को रोकने के लिए एरो सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। जाहिर है हूती के दावे पर चर्चा तेज है, लेकिन क्या हूती ने इजराइल पर हमला करके गलती कर दी है? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती को गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही है। הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו. ईरान के मिसाइलों से हूती ने इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी है। वहीं खबर यह भी है कि हूती विद्रोही सीरिया भी पहुंच गए हैं। जॉर्डन के रास्ते हूती विद्रोहियों का एक स्पेशल ग्रुप सीरिया पहुंचा है जो लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जुड़ सकता है और इजराइल के खिलाफ गोलन हाइट्स की तरफ से जंग शुरू कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में भयंकर संग्राम की आहट तेज हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हूती ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद नेतन्याहू काफी गुस्से में है। नेतन्याहू ने इजराइल के अफसरों के साथ बैठक की है और उस मीटिंग में चर्चा हुई है कि हूती के खिलाफ भी वैसा ही ऑपरेशन किया जाए जैसा हमास के खिलाफ है। जाहिर है हूती के खिलाफ ये इजराइल का गुस्सा है, क्योंकि हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागकर इजराइल को चुनौती दी है। हूती के एक मिसाइल ने दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। तेल अवीव में हूती की मिसाइल गिरी और पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। ग्यारह मिनट में ही यमन से इतनी स्पीड से मिसाइल आई और तेल अवीव में धमाका हो गया। रविवार को इजराइल में हुए हूती हमले के बाद से ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या हूती ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। सवाल यह भी है कि क्या हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। सवाल तो यह भी उठने लगे हैं कि आखिर हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आई।
रविवार को जब 6:32 पर हूथी की मिसाइलें जैसे ही मध्य इजराइल के एयर स्पेस में घुसी तो एयर रेड सायरन बजने लगी। कई शहरों में लोग शेल्टरों की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी के बीच ही हूथी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने लॉर्ड शहर में तबाही मचा दी और तेल अवीव का आसमान भी मिसाइलों के विस्फोट से गूंजने लगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इजराइल का आयरन डोम भी हूथी के इन मिसाइलों को पकड़ने में फेल रहा और तेल अवीव में भयंकर विस्फोट हुआ। गनीमत यह रही कि हूथी के इस हमले में किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मिसाइल खुली जगह पर गिरी थी। लेकिन अब 24 घंटे बाद हूथी की ओर से जो दावा किया गया है उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भौचक्का रह गए क्योंकि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसे में हूथी के दावे में कितनी सच्चाई है उसे भी समझ लेते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हूथी ने रविवार को सुबह करीब 6:21 पर मिसाइल लॉन्च की थी। इजराइल के तेल अवीव में सुबह 6:32 पर सायरन बजने लगा और मतलब कि लॉन्चिंग और सायरन बजने में 12 मिनट लगा। हूथी की ओर से दावा किया गया कि उसके मिसाइल ने 2024 किलोमीटर की दूरी 11.50 मिनट में तय की। जाहिर है कि टाइमिंग मैच कर रही है। ऐसे में अगर स्पीड को काउंट करें तो हूथी की मिसाइल की स्पीड 1 मिनट में 177 किलोमीटर रही है और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो उसकी स्पीड 5 मैक होती है, यानी करीब 1 मिनट में 102 किलोमीटर की स्पीड। जाहिर है अगर स्पीड को आंकते हैं तो हूथी की मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जा सकता है। यमन के हूती आतंकियों के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की आयरन डोम सिस्टम को भेदते हुए ये हमला करना उनकी एक सफलता है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये स्पष्ट है कि हूती आतंकी लगातार हमास के समर्थन में इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। वो इजराइल के हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध से उसका ध्यान भटकाने के लिए वो लगातार नए फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आईडीएफ ने हूथी के दावे को सिरे से खारिज किया है। आईडीएफ के अफसरों का कहना है कि हूथी ने तेल अवीव पर अटैक तो किया था, उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूथी के दावे में कितनी सच्चाई है क्योंकि हूथी ने तो जो मिसाइल दागी थी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, न कि हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक हूथी के पास बैलिस्टिक मिसाइल ही है जो उसको ईरान से मिली है। ईरान के पास शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान ने हूथी को दिया है और हूथी ने इसका नाम रखा है तूफान। तूफान मिसाइल हूथी को ईरान से मिली है। ये ईरान की गदीर मिसाइल है जिसे ईरान ने शहाब 3 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। उत्तरी यमन से तूफान मिसाइल 12 से 15 मिनट में मध्य इजराइल तक पहुंच सकती है। इससे 650 किलो का वॉरहेड दागा जा सकता है। हूथी की तूफान मिसाइल की खास बात है कि इसे 30 मिनट में ही लॉन्च किया जा सकता है और इसका टारगेट पहले से ही निर्धारित होता है। फ्लाइट के दौरान इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता। बताया जा रहा है कि 25 साल से इजराइल ईरान की शहाब 3 को रोकने के लिए एरो सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। जाहिर है हूथी के दावे पर चर्चा तेज है, लेकिन क्या हूथी ने इजराइल पर हमला करके गलती कर दी है? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूथी को गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही है। הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו. ईरान के मिसाइलों से हूथी ने इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी है। वहीं खबर यह भी है कि हूथी विद्रोही सीरिया भी पहुंच गए हैं। जॉर्डन के रास्ते हूथी विद्रोहियों का एक स्पेशल ग्रुप सीरिया पहुंचा है जो लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जुड़ सकता है और इजराइल के खिलाफ गोलन हाइट्स की तरफ से जंग शुरू कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में भयंकर संग्राम की आहट तेज हो गई है।
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।